बिहार चुनाव को लेकर क्यूरियोसिटी बनी हुई है। सोचिए, पहले फेज में 17 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। आज 13 तारीख बीत चुका है, लेकिन दोनों गठबंधन ने अब तक ये नहीं बताया है कि उनके यहां सब कुछ ठीक है। इंडिया गठबंधन थोड़ी सी आगे दिख रही है। उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता दिया है, लेकिन आज फिर इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी। कहा जा रहा है कि अमित शाह अभी दिल्ली पटना लौट रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी बिल्कुल नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई है, मांझी जी को 6 सीटें दी गई है। इसको लेकर दोनों बड़े नाराज हैं। 101 सीट मिलने पर बड़े भाई की भूमिका में थे। कहा गया था कि 102 सीटों का दावा करेंगे नीतीश कुमार, वो बड़े भाई की भूमिका में रह सकते हैं। संजय झा से उनकी बहस हुई है। क्या नीतीश कुमार फिर से सक्रिय है, ये भी बात है। तो बिहार चुनाव को लेकर जो भी टीवी अखबार खबरें दिखा रहा है वो अभी बिल्कुल बेसिर पैर की है। सबर रखिए, लेकिन एक बात तय है कि एनडीए में जो बंटवारा हुआ है उस पर बात नहीं बन पाई है। एनडीए जो है वो 101 सीट नीतीश कुमार के खाते में है, 101 सीट बीजेपी के खाते में है। 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई थी। इसको लेकर मांझी और जीतनराम मांझी जो है और उपेंद्र कुशवाहा वो खासे नाराज है। उनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा कम सीटें दी गई है, वो ह्यूमिलिएट हुए हैं। जबकि 6 सीटें जो हैं वो इन दोनों को दी गई है। तो अभी सब कुछ बाकी है और 14 तारीख को अगर आप कैंडिडेट हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपना पेपर जरूर तैयार रखिए, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलेगा। और खासकर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पेपर जरूर तैयार रखिए। वही कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो कारवा है वो और बड़ा हो गया है। मुकेश सहनी के बाद आईपी गुप्ता की भी एंट्री हो गई है कांग्रेस के कोटे से, जो कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। और अलौली रामविलास पासवान के जो भाई है पशुपति पारस, उनकी भी एंट्री होती दिख रही है गठबंधन में। तो इंडिया गठबंधन बड़ा होता जा रहा है। कल तक सब साफ हो जाएगा। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव लौट रहे हैं पटना, देर शाम की फ्लाइट से वो पटना लौट रहे हैं। वही कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस कल अपने टिकटों पर अंतिम मुहर लगा देगी। सीईसी की बैठक होनी है तो कल उनकी टिकटों का फैसला हो जाएगा। लेकिन बिहार का चुनाव है, मजेदार चुनाव होता है, लोकतंत्र की धरती है और एक एक सीट का हिसाब किताब हो रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो कोशिश थी वो नाकाम होती दिख रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 101 वो लड़ रहे हैं, 90 सीट दलित पिछड़ों को दें और अति पिछड़ों को दें। वो अति पिछड़ों की बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं। साथ ही बीजेपी की कोशिश थी, जो मैं पहले दिन से बता रहा हूं, कि 30-29 सीट जो है चिराग पासवान का, उसमें कम से कम 15 जो है वो जनरल कैंडिडेट घुसाया जाए, जनरल के उम्मीदवारों को घुसाया जाए। 10 बीजेपी अपने यहां से दे तो 15 और 10 25 हो गए। उसके बाद उनकी कोशिश है कि मांझी जी के जो 6 टिकट मिला है उनमें से कम 2 से 3 टिकट जो है वो अति जनरल को दिया जाए। तो 25 और 30 सीटें जो है वो देना चाहते हैं। उसके साथ उनकी कोशिश है कि कम से कम 20 से 25 सीट नीतीश कुमार के कोटे से जनरल को दिलवाया जाए। और इसकी जिम्मेदारी संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह को थी, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई है और इस वजह से मामला गंभीर होता जा रहा है। बिहार में अभी सब कुछ साफ नहीं है। टीवी अखबार वैसी पहले की तरह, सिर्फ चूंकि उनको खबर दिखानी है तो वो आपको, यहाँ के टीवी अखबार के पास कोई सोर्स नहीं होता है, कोई भी चाहे पत्रकार अब इनको वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सब टीवी वाले झूठ फैला रहे हैं। दिन भर ये अपना इधर उधर दिस डैट बोलते रहते हैं, सिटिंग एमएलए का नाम बता रहे हैं। सच्चाई है कि जब तक ऑफिशियल पेपर ना आ जाए आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये बात है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बड़ी खबर बता रहा हूं आपको कि अभी सब कुछ तय नहीं है, लेकिन कल सब कुछ तय हो जाएगा। 14 लास्ट डेट है। अगर आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो अपना पेपर जरूर तैयार करवा के रखें, क्योंकि आपको फिर एक ही दिन का समय, 15 तक सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी पहले फेज में हो जाएगा। 17-18 तक दूसरे फेज का भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो कोशिश है कि पहले फेज की चीजों को निपटाया जाए। तो इंडिया गठबंधन में और लोगों की एंट्री होती दिख रही है। आईपी गुप्ता की एंट्री होती दिख रही है, जो ताती ततमा पान हाको रथम पान है। उसके बाद चिराग पासवान के चाचा रामविलास जी के भाई पशुपति पारस की एंट्री होती दिख रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और दोनों तरफ से चुप्पी है। जो कौन पहले टिकट लिस्ट के नाम जारी करता है, ये बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। तो बड़ा मजेदार है इस बार मामला। और टिकट पर मैं बार बार कह रहा हूं, टिकट बांटने पर सब कुछ निर्भर करता है।
बीजेपी में भी साइलेंस है और इधर तेजस्वी यादव ने भी साइलेंस रखा है। तो आप अगर किसी पार्टी से हैं और आप अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक है, आप रेस में शामिल हैं, तो ये मत सोचिए कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सही सलाह दूं। तो आप अपना पर्चा वर्चा तैयार रखिए, पेपर वेपर तैयार रखिए, ये बड़ा जरूरी काम है, क्योंकि आपको लास्ट दिन मौका मिल सकता है, ये बड़ा जरूरी काम है। तो आप किसी भी दल से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं तो लास्ट में आपकी किस्मत चमक सकती है, आपके हिस्से में टिकट आ सकता है। लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं, बिहार में चुनाव वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा को टिकट देगा, ये आप लिख लीजिए। और इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि 101 में 90 टिकट जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा को दें, ताकि वो 80-90 स्कोर करें और जनरल को वो 10 से 15 टिकट दे सकते हैं। उनकी कोशिश है कि जनरल को चिराग पासवान के यहाँ टिकाया जाए, मांझी जी के यहाँ टिकाया जाए, उपेंद्र जी के यहाँ टिकाया जाए, कुल 25 टिकाया जाए एनडीए के हिस्से में। नीतीश कुमार के यहाँ 25 से 50 तक टिकाने की कोशिश है और ये बड़ा क्रूशियल है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही टिकट उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक एक विश्लेषण करके सीट पे बता दूंगा कि किनके हिस्से में कौन सी सीट जा रही है। आप देख लीजिएगा, एक एक सीट का हिस्सेदारी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार मैथमेटिक्स के हिसाब से उनके पास एक टीम काम कर रही है और आरजेडी देख रही है कि बीजेपी किसको टिकट देगी। बीजेपी चाहती है आरजेडी किसको टिकट देगी। तो अंतिम समय में बहुत सारा जो लोग को भी लगता है कि मेरा टिकट कंफर्म है, इस गफलत में मत रहिए। आरजेडी किस तरह से टिकट बांटती है उस पर भी बहुत चीज निर्भर करेगा। उसके बाद बीजेपी किस तरह से टिकट, तो आप अगर रेस में है तो पेपर तैयार रखिए, आपके हिस्से में भी लॉटरी लग सकती है। क्योंकि अंतिम समय अगर आप पिछड़ा है, दलित है, अति पिछड़ा है, तो आप बिल्कुल पेपर तैयार रखिए। मुस्लिम समाज से हैं, क्योंकि आपकी संख्या बढ़ने वाली है। फॉर्मूला यह है कि जहां बीजेपी जनरल को टिकट देगी वहां आरजेडी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को टिकट देंगे। जहां बीजेपी सवर्ण समाज को टिकट देगी, ऐसा नहीं होगा। बहुत रेयर होगा कि वो सवर्ण लड़ा रहे तो ये भी सवर्ण लड़ाएंगे। अब इतनी समझ हो गई है लोगों की। बीजेपी की कोशिश होगी कि जहां आरजेडी मुस्लिम समाज का टिकट देगी वहां वो पिछड़ा, अति पिछड़ा लड़ाएंगे। जहां आरजेडी जनरल को टिकट देगी तो जनरल की सीटें कम होने के चांसेस हैं। नीतीश कुमार के यहां भले बढ़ जाए, चिराग के यहां बढ़ जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चिराग पासवान अगर इस बार जनरल को ज्यादा लड़ाते हैं, या मांझी जी या उपेंद्र जी, तो उनके लिए भी अब बड़ी हानि होगी। क्योंकि समाज दलित पिछड़ा पोलराइज हो रहा है और वो किसी भी पार्टी में सवर्ण को टिकट देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पर नजर रहेगी। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है। उन्होंने प्रभारी भी एक ओबीसी, एक एससी और एक मुस्लिम बनाए थे। उनके अध्यक्ष दलित समाज से हैं। वो कितना टिकट देते हैं, ये बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में जनरल के लोग 15 से 20 हो सकते हैं 60 में। तो ये बड़ा झटका हो सकता है। अगर कांग्रेस इस तरह की गलती करेगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 10-15 टिकट से ज्यादा तेजस्वी यादव देने के पक्ष में नहीं है, जबकि वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये एक बड़ा खेल है। तो चुनाव पार्टियां कोई भी हो, दलित पिछड़ों की इस बार लॉटरी लग रही है और ये सामाजिक न्याय की जीत है, बाबा साहब के संविधान की जीत है। और जितने भी कोशिश हो जाए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम तक हार मत मानिए, पेपर तैयार रखिए। आपके हिस्से में सीट आ सकती है अगर आप रेस में शामिल है। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा समाज को भी इस बार लॉटरी लगने की उम्मीद है। आपको बहुत सारे टिकट मिल सकते हैं। बीएसपी ने कहा है कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, उनकी भी अभी पहली लिस्ट नहीं आई है। तो तमाम पार्टियां, लेकिन 15 तक सब साफ हो जाएगा कि कौन किसको टिकट दे रहा है। उसके बाद एक एक सीट का विश्लेषण करूंगा। आप लोग बिल्कुल, अगर आप उम्मीदवार हैं और दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज से, तो अपना पेपर जरूर तैयार रखिए, क्योंकि टिकट अंतिम तक चेंज होगा। कोई भी गारंटी न लेके हमारा हो गया, किसी की भी लॉटरी लग सकती है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।